Tendulkar greets him by dancing down the track and hammering it over long on. एक ऐसा मैच जब सचिन तेंदुलकर का सामना हुआ था शेन वार्न जैसे जादूगर गेंदबाज से। यह कोई साधारण गेंदबाज नहीं था, यह एक पहेली था। एक ऐसा जादूगर जिसकी गेंद हवा में तैरती थी और बल्लेबाजों के सपने तोड़ देती थी। और यही कारण था कि उन दिनों में दुनिया शेन वार्न को स्पिनर का किंग मानती थी। और इसी घमंड में चूर होकर उस दिन शेन वार्न ने सचिन को भरे मैदान में ललकारते हुए कहा, तुम्हारे बस की बात नहीं कि तुम हमारी गेंद पर छक्का मार दो। उसके बाद सचिन ने मैदान में एक ऐसा कारनामा किया जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। यह साल था 1998 की और यह कोको कोला का फाइनल मैच था जो शारजाह के क्रिकेट ग्राउंड में खेला जा रहा था, जहां भारतीय कप्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। वहीं ऑस्ट्रेलिया की ओर से पारी को शुरुआत की मार्कवा और एडम गिलक्रिस्ट, यानी कि ऑस्ट्रेलिया की वह खौफनाक जोड़ी जो उन दिनों में गेंदबाजों के लिए काल हुआ करती थी। और मैदान में आते ही एडम गिलक्रिस्ट ने भारतीय गेंदबाज को निशाना बनाया और बैक टू बैक चौका जड़ दिए, जिसे देख भारतीय खेमे में हलचल मच गई। लेकिन यहाँ गेंद लेकर आए अजित अगरकर, जिन्होंने पहले मार्कवा को आउट किया। इस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया का पहला विकेट 18 रन के स्कोर पर गिरा और उसके अगले ही ओवर में वेंकटेश प्रसाद ने रिकी पोंटिंग को आउट करके ऑस्ट्रेलिया को मायूस कर दिया। एक बार फिर यहाँ अजित अगरकर ने जोरदार अपील की और एम्पायर ने टॉम मोडी को आउट करार दिया। ऑस्ट्रेलिया के टॉप ऑर्डर की भारतीय गेंदबाजों ने धज्जियां उड़ा दी थी। पूरी भारतीय खेमे में खुशी का माहौल बन चुका था। सबको लग रहा था कि अब ऑस्ट्रेलिया यहाँ से 200 रन भी नहीं बना पाएगा। लेकिन मैच की असली हाईलाइट तो अब यहाँ से शुरू हुई। अब शुरू हुआ ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज का तांडव, क्योंकि जहाँ माइकल बेवन ने 45 रन की विस्फोटक पारी खेली तो वहीं पर स्टीवा ने 70 रन की कप्तानी पारी खेली और लास्ट में ड्रेन ने शानदार फिनिशिंग की। यही कारण था कि ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 50 ओवर की समाप्ति पर 272 रन का लक्ष्य भारत के सामने खड़ा कर दिया था। और उन दिनों में इतना बड़ा टारगेट विनिंग टारगेट माना जाता था और यह टारगेट को चेज करके जीतना भारतीय बल्लेबाजों के लिए उतना आसान नहीं होने वाले थे, वह भी ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज के सामने, ऊपर से फाइनल का प्रेशर लेकर। खैर, इसी बीच भारतीय पारी की शुरुआत की सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली। वहीं ऑस्ट्रेलिया की ओर से पारी का पहला ओवर लेकर आए डेमियन फ्लेमिंग। फ्लेमिंग की पहले ही गेंद पर सौरव गांगुली ने शानदार चौका जड़ दिया और उसके अगले ही गेंद पर सौरव गांगुली ने ऑफ साइड में एक और चौका लगाकर उन्होंने अपना इरादा साफ कर दिया। इस प्रकार से मैच के पहले ही ओवर से भारत के ये दोनों बल्लेबाज ने 10 रन बना लिया। दोनों बल्लेबाज सूझबूझ के साथ भारतीय स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ा रहे थे और यहाँ सचिन के प्रहार से सौरव गांगुली भी बाल बाल बचे। इसी चौके की मदद से 7 ओवर तक में भारतीय स्कोरबोर्ड 34 रन तक पहुँच गया। एक तरफ सचिन तेज रफ्तार से बल्लेबाजी तो कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ सौरव गांगुली कंगारुओं गेंदबाजों के सामने संघर्ष करते हुए दिख रहे थे, क्योंकि सौरव गांगुली 42 गेंद खेल चुके थे और सिर्फ 24 रन बनाकर स्ट्राइक पर थे। लेकिन यहाँ सौरव गांगुली कंगारुओं के बिछाई हुई जाल में फंस जाते हैं और इस प्रकार से भारत का पहला विकेट 39 रन के स्कोर पर गिरा। अब सचिन के साथ देने के लिए आए नयन मोंगिया, लेकिन एक तरफ सचिन की आक्रामक बल्लेबाजी मैदान में जारी थी। उन्होंने पहले भारतीय स्कोरबोर्ड को 50 रन के पार पहुंचाया, उसके बाद 100 रन के करीब। और यहाँ सचिन ने अपनी कलाई का जादू दिखाते हुए 20 ओवर तक में भारतीय स्कोरबोर्ड को 98 रन तक पहुंचा दिया और इसी एक रन के साथ सचिन तेंदुलकर
अपना अर्धशतक पूरा किया। साथ ही भारतीय स्कोर बोर्ड को 99 रन तक पहुंचाया। एक बार फिर सचिन ने अपनी कलाई का इस्तेमाल किया और इसी चौके की मदद से भारतीय स्कोर बोर्ड को 100 रन के पार पहुंचा दिया। सचिन धीरे धीरे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे थे। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया के कप्तान अपना सारा हथियार आजमा चुका था। सिर्फ एक को छोड़कर अब गेंद उन्हीं के हाथों में थी। उन दिनों में शेन वार्न की घूमती हुई गेंद से दुनिया डरती थी। पूरी दुनिया देखना चाहता था शेन वार्न और सचिन तेंदुलकर के बीच का युद्ध, क्योंकि एक तरफ था दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज जिसे दुनिया मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के नाम से जानते थे, तो वहीं दूसरी तरफ था स्पिनर का किंग जिसे दुनिया शेन वार्न के नाम से जानते थे। और उन दिनों में दोनों खिलाड़ी अपने फुल फॉर्म में थे। शेन वार्न की पहली ही गेंद पर सचिन ने एक लंबा छक्का लगा दिया, जिसे देख पूरी दुनिया हैरान तो हो ही गए थे, खुद शेन वार्न भी हैरान हो गए थे मैदान में। सचिन के यह छक्का को देखकर ऐसा लग रहा था कि शेन वार्न सचिन के सामने कुछ भी नहीं है। सचिन ने शेन वार्न का स्वागत छक्के से किया और वार्न की दूसरी ही गेंद पर सचिन ने 2 रन लेकर भारतीय स्कोर बोर्ड को 20 ओवर तक में 113 रन तक पहुंचाया। दोनों बल्लेबाज के ऊपर फाइनल का दबाव साफ साफ दिखाई दे रहा था और उसी दबाव को कम करने के चक्कर में 25वें ओवर में नैन मोंगिया आउट हो गए। अब सचिन के साथ देने के लिए आए मोहम्मद अजहरुद्दीन और सचिन ने धीरे धीरे भारतीय स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ाना शुरू किया। 27वें ओवर में सचिन ने शानदार चौका लगाकर भारतीय स्कोर बोर्ड को 140 रन तक पहुंचा दिया और 32वें ओवर में अजहरुद्दीन ने भी अपना हाथ खोला और इसी चौके की मदद से भारतीय स्कोर बोर्ड को 164 रन तक पहुंचाया 32 ओवर तक में। फाइनल का दबाव दोनों बल्लेबाज के ऊपर साफ साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन यहां से सचिन ने विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी शुरू कर दी और देखते ही देखते भारतीय स्कोर बोर्ड को 200 रन के करीब पहुंचा दिया। अब सचिन 96 रन बनाकर स्ट्राइक पर था और इसी शानदार चौके की मदद से सचिन ने अपना शतक पूरा किया और कंगारुओं को बता दिया कि आखिर उन्हें मास्टर ब्लास्टर क्यों कहा जाता है। 37वें ओवर में अजहरुद्दीन ने एक शानदार चौका लगाया और 38वें ओवर में एक और चौका लगाकर उन्होंने दुनिया को अपना अंदाज दिखा दिया। दोनों की तूफानी बल्लेबाजी देखकर ऑस्ट्रेलियाई टीम मैदान में हैरान हो गई थी और भारतीय स्कोर बोर्ड भी 200 रन के पार पहुंच चुका था। एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया के कप्तान ने सचिन के सामने शेन वार्न को लाया, लेकिन वार्न का स्वागत सचिन ने उसी अंदाज में किया। शेन वार्न की सारी चालें सचिन समझ चुके थे और उस दिन सचिन हर चाल का जवाब उसी के अंदाज में दे रहा था। ऐसा लग रहा था मानो सचिन की शेन वार्न से कोई पुरानी दुश्मनी हो और उसका बदला आज सचिन ले रहे हैं। सचिन ने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए भारतीय स्कोर बोर्ड को 45 ओवर तक में 248 रन तक पहुंचा दिया, लेकिन यहां सचिन तेंदुलकर आउट हो गए। हालांकि वह भारत को लगभग जीत दिला ही दिए थे। सचिन 134 रन बनाकर उदास निराश होकर पेविलियन जा रहे थे, क्योंकि वह इस मैच को फिनिश नहीं कर पाए थे। उसके बाद अजहरुद्दीन और अजय जडेजा ने मिलकर भारत को इस फाइनल में जीत दिलाई और जीत का जश्न पूरी भारतीय टीम कुछ इस प्रकार से मनाया। तो सचिन की विस्फोटक बल्लेबाजी के नाम इस वीडियो पर एक लाइक और एक कमेंट तो ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट में जय हिंद जय भारत ज़रूर लिख दीजिएगा।